हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो चांद रात के दिन यहाँ पर हम लोग पर्दे, चादर, खौल, जितने भी गिलाफ थे, फ्लावर पॉट, सभी चीज़ें हमने लगा दी थी। और ये सभी काम हमने किया था 3 बजे रात में। और देखिए, बाहर का भी हॉल में हमने पर्दा लगा दिया था और बाहर की भी पूरी सफाई कर दी थी। सारे बाल्टी जितने भी थे हमने निकाल के रख दी थी, क्योंकि सुबह में नल खुलती तो वो पानी भी भरा जाएगी। और देखिए, नीचे में लाइट भी लगी थी। तो मैं यहाँ रात में ना मेहंदी लगाने से पहले पराठे का आटा भी लगा रही थी, क्योंकि मेहंदी लगा लेने से पहले ही ये काम हमें ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद कोई काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा लिया था। और आप लोग बताइएगा कि मेरी पूरी मेहंदी कैसी लगी। अभी तो मैं आपको पूरी मेहंदी दिखाऊंगी। आपको अगर अच्छा मेरी मेहंदी लगी ना तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूरी मेहंदी जो मेरी डन हो गई है। कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छी तो मुझे लग रही थी। और फिर उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी को मैंने सुखाया। फिर उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर सारा जो काम था सुबह का वो सब मैं लग गई थी करने में, जैसे कि चिकन वगैरह को पीसना था। फिर जाके आज मैं इस बार ईद में ना कुछ नई चीज़ें बना रही थी, जैसे कि शीर खुरमा था, चिकन कबाब थे, कस्टर्ड थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर यही सब करते करते सुबह हो गई। और देखिए, सुबह में ईद के दिन कितनी रौनक रहती है, हर खिड़की कितनी चमक उठती है, हर तरफ से इतनी अच्छी रोशनी आती है ना कि कहने की को तो अलग ही दिन होता है। इतना अच्छा लगता है। देखिए, बाहर का मौसम कितना अलग ही तरह का लगता है, बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया ना, सभी की ईद के कपड़े मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबके कपड़े मैंने रुमाल, कुर्ता, पजामा, जितनी चीज़ें थी सब निकाल दी थी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले सभी चीज़ें निकाल देनी चाहिए और फिर आराम से अपना काम को में लग जाना चाहिए। सभी के कपड़े निकालने के बाद यहाँ पर मैं वापस चली गई थी। कस्टर्ड बनाई था, तो उसमें मैंने सारे फल को डाल के उसको मुझे फ्रिज में भी रखना था ना, तो मैं यहाँ पर सभी फल को डाल दे रही थी। और फिर यहाँ पर देखिए, कस्टर्ड भी बड़ी अच्छी बनी थी। और कहने को तो इस बार ईद हुई थी, लेकिन उतनी ख़ास नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे जो घर में ईद हुई थी, क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सुबह तक तो हर कुछ अच्छा था, आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। कहने को हम कितनी भी तैयारियाँ कर लें, आप वो नहीं सोच सकते जो होने को रहेगा। तो यहाँ पर सभी तैयारियाँ हो रही थी। फिर हमारे घर में सुबह में ईद के दिन जो मुँह मीठा होता है वो होता है दूध और छुआड़े या फिर खजूर के साथ। यहाँ पर मैं वही सबके लिए निकाल देती हूँ। हर साल हमेशा की तरह वही हमारा घर में होता है, दूध और खजूर। और ये मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मुँह मीठा जैसे कि होता है ना हमारे यहाँ, वो हो रहा था। सभी को मैंने दे दी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ था ना कि इसके पापा की तबीयत सुबह से ही बहुत बिगड़ गई थी। आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे कि इसके पापा बहुत ही अगबग जैसे कर रहे थे, उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो भी वो ईदगाह नमाज़ पढ़ने गए। और फिर वहाँ पर ये लोग सभी जा रहे थे। ईदगाह में हमारे यहाँ नमाज़ होती है ईद की, और यहाँ पर ये लोग सभी को जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर मैं वापस से लग गई थी काम करने के लिए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखिए, ईद की नमाज़ ईदगाह में कितनी खूबसूरती से, कितनी रौनक के साथ होती है। देखने को ये जो नज़ारा होता है ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। तो मेरी बेटी यहाँ आज से वीडियो बना के लाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माहौल। ईद के दिन का जो बात होता है ना, वो किसी दिन में नहीं होता है। ये एक ऐसा दिन होता है जो हर रोज़ नहीं मिल पाता है। फिर यहाँ पर देखिए, ईद की नमाज़ ख़त्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर यहाँ पर उसके पापा जब घर आए थे तो उनकी तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। हमने नाश्ता भी बहुत देर, मतलब 2 बजे करीबन किया था, उनके पापा भी नहीं किया था, वो तो सोए हुए थे। फिर हमने जैसे तैसे खुद से ही नाश्ता किया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कबाब और पराठा निकाल दिया था। इसके पापा ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो सोए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हम लोग चारों का नाश्ता निकाला। और यहाँ पर था कबाब, पराठा और सलाद। यहाँ पर देखिए, मेरा बेटा भी सो रहा है, उसको बहुत नींद आई, वो बहुत थक गया था। और देखिए क्या क्या चीज़ें बनाई थी। शीर खुरमा था और साथ में थी हलीम। और शाम में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तो भी हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये क्या हुआ है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत, हमें इन लोगों ने बोला, मेरे बच्चों ने, कि आप तैयार हो जाओ, हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो ले लेंगे, लेना ज़रूरी है।
तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत सजी हम लोगों ने, जैसे जैसे मन भी नहीं कर रहा था लेकिन तो भी क्या करें, करना पड़ता है। फिर हमने थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद अब यहाँ पर इसके पापा कहीं भी नज़र नहीं आए होंगे क्योंकि वो सोए हुए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो ली, मन नहीं कर रहा था, बस वही 1-2 क्लिप हमने ली। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग अपनी मेहंदी वगैरह आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर सभी लोग सज के बिल्कुल तैयार थे और फिर उसके बाद आपको ड्रेस कैसा लगा सबका वो भी कमेंट में बताना। फिर शाम हुई तो हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर कस्टर्ड को खाया, जो कस्टर्ड हमने जमाया था सुबह में बनाया था। मन भी नहीं कर रहा था, दिन में भी कुछ खाना नहीं बना था, बिरयानी वगैरह कुछ भी नहीं बना था। वही आप लोग जैसे देख ही रहे हो, अगर मैं खाती तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती, हर चीज़ दिखाती हूँ, तो वो क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि घर में जब एक लोगों की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो मन उसी टाइम उतर जाता है। तो हमने कुछ भी नहीं बनाया, वैसे ही हम लोग शाम में सो गए। फिर शाम में उठे तो फ़ोटो ली, फिर उसके बाद हमने ये कस्टर्ड खाया, कस्टर्ड बहुत अच्छा बना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कस्टर्ड खाया और कस्टर्ड भी बहुत अच्छा बना था। आपके साथ मैं शेयर करूँगी रेसिपी, आप लोग उसे ट्राई करिएगा समर सीज़न में। और यहाँ पर देखिए ये लोग सभी खा रहे थे, मैंने सबको बहुत, इन लोगों ने ज़िद किया कि नहीं मम्मी सज जाओ ना, ईद साल में एक ही बार आता है। तो फिर मैंने सज गई, फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत सजे वजे, फिर उसके बाद ये लोग भी बोले कि हाँ ठीक है क्या ही कर सकते। फिर हम लोग सब ने यहाँ पर ये कस्टर्ड को खाया और इन्जॉय किया। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड की हालत कैसी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ मेरी बेटी है, ये आप लोगों को दिखा रही है। वीडियो में वही ज़्यादा आपको दिखती होगी, मैं बहुत कम ही आप लोगों को दिखूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी छोटी बेटी जो है उनको दवाई खिलाने के लिए गई थी क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। हम लोग यहाँ पर मजबूरी में उनको बार बार दवाई उठा के खिला रहे थे। फिर उसके बाद बस हमने दवाई खिलाया और फिर उनको लिए, फिर उनको दवाई वगैरह खिलाने के बाद हम लोग सो गए। और ये ईद का दूसरा दिन है, आप लोगों को ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस ऐसे ही गया हमारे ईद, सूखी सूखी ईद। आप लोगों की ईद इस बार जैसी भी गई हो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए अभी भी दुआ करिए क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।